हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे हैं एमसीक्यू फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम पार्ट 27 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के मेडिकल सर्जिकल स्पेशल एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। ठीक है, ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, चाहे वो नॉसेट का एग्ज़ाम हो, चाहे एम्स का एग्ज़ाम हो, चाहे आरआरबी का हो, चाहे बीएफयूएचएस का हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये क्वेश्चंस पूरे एक्सप्लेन करके मैं समझा रही हूँ, तो बिना स्किप किए देखा करिए ताकि आपको उसका कॉज पता चले, उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पता चले। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर पेशेंट विद सिरोसिस, फॉर विच कंडीशन वुड द नर्स प्लेस द पेशेंट ऑन ब्लीडिंग प्रिकॉशन। देखो, एक नर्स है, वो प्लानिंग कर रही है, केयर प्लान कर रही है एक लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट को, तो कौन सी कंडीशन में वो पेशेंट को ब्लीडिंग प्रिकॉशंस पे रखेगी ताकि उसको ब्लीडिंग ना हो। इंसेफ्लोपैथी वाले पेशेंट को, लो विटामिन के वाले को, एलिवेटेड लिवर एंजाइम वाले को, या फिर हिपैटोरीनल सिंड्रोम वाले को, तो वो किसको रखेगी? तो वो रखेगी ऑब्वियसली लो विटामिन के वाले पेशेंट को। देखो क्या होता है, थोड़ा आप समझते हैं इसके बारे में कि उसको क्यों रखेगी। जो विटामिन के है ये क्या करता है? कोगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कोगुलेटेड है ये विटामिन के, तो क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है नॉर्मल कोगुलेशन के लिए। तो जब बॉडी विटामिन के जो है वो स्टोर ही नहीं कर रही, ठीक है, तो क्या होगा, जो अब्जॉर्प्शन है बाइल की वो डिपेंड करती है विटामिन के अब्जॉर्प्शन उसकी स्टोरेज पे। सो क्या होगा, जो लिवर सिरोसिस वाला पेशेंट है, ठीक है, अब उसमें क्या होगा, उस लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट में उसमें तो बाइल की जो है फॉर्मेशन होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बाइल जो है वो बनेगा नहीं, लीवर के सेल्स जो हैं वो, लीवर्स के जो सेल होते हैं ना वो ही ख़राब हो गए, तो उससे क्या होगा, विटामिन के का लेवल क्या हो जाएगा, बिल्कुल लो हो जाएगा। इसलिए विटामिन के लो वाले पेशेंट को हम ऑलवेज ब्लीडिंग प्रिकॉशंस पे रखेंगे। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखना, अगर कोई पेशेंट सिरोसिस वाला है उसे ब्लीडिंग प्रिकॉशंस पे क्यों रखना है, क्योंकि उसका विटामिन के का लेवल कम होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द बिलो मेंशन साइन इंडिकेट्स ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इनमें से कौन सा साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ है? स्ट्रॉ कलर्ड यूरिन, क्ले कलर्ड यूरिन स्टूल, रिड्यूस्ड हिमेटोक्रिट और एलिवेटेड यूरोबिलिनोजन इन यूरिन। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से कौन सा साइन आपको दिखेगा? तो कौन सा दिखेगा? क्ले कलर्ड स्टूल। देखो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पहले तो होता क्या है, क्यों होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस? कोई इंट्रा या फिर एक्स्ट्रा, ठीक है, हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए बाइल डक्ट की। ठीक है, अगर कोई इंट्रा और एक्स्ट्रा बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। उसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो लिवर है, ठीक है, हम थोड़ा समझते हैं इसके बारे में क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है वो इंपॉर्टेंट है। जो लीवर है ना हमारा, वो क्या बनाता है, ठीक है, सॉल्ट स्टूल में निकाल देता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो होता है। ठीक है, अब क्या होगा, और उससे क्या होगा, जो स्टूल है वो प्रॉपर आएगा और ब्राउन कलर का आता है। पर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में अब क्या होगा, जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया मतलब क्या हुआ, जो बाइल डक्ट है वो क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, जिससे बाइल डक्ट बाइल आ रहा है वो वाली जो डक्ट है वो क्या हो गई, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। तो उससे क्या होगा, जो अब जॉन्डिस, पेशेंट को जॉन्डिस हो गया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव, और उससे क्या होगा, डज नॉट रीच गट। तो क्या होगा, जो बाइल है, अब बाइल डक्ट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो जो बाइल है वो गट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा, नो स्टर्को बिलिन और यूरोबिलिन होगा ही नहीं, क्योंकि बाइल तो पहुंचा ही नहीं। ठीक है, अगर बाइल पहुंच जाता तभी स्टर्कोबिलिन एंड यूरोबिलिन प्रेजेंट होता ना, तभी स्टर्कोबिलिन येलो कलर जो है वो आता, ब्राउन कलर। तो उससे क्या होगा, जब ये ही नहीं प्रेजेंट तो हमें स्टूल कौन से कलर का देखने को मिलेगा, क्ले कलर स्टूल देखने को मिलेगा। समझ आ रही है कैसे हुआ? देखो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होगा, जो बाइल डक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, ठीक है, अब बाइल तो आएगा ही नहीं, वहीं पे रहेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, ना स्टर्कोबिलिन बनेगा ना यूरोबिलिन बनेगा, जिससे हमें स्टूल का कलर ब्राउन नहीं दिखेगा। कौन से कलर का दिखेगा, वो क्ले कलर का स्टूल दिखेगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, द नर्स इज कलेक्टिंग डाटा फॉर पेशेंट हु डेवलप जॉन्डिस एंड डार्क एम्बर कलर्ड यूरिन
द नर्स रिकोगनाइज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द कॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। देखो एक नर्स है, डाटा कलेक्ट करती है, पेशेंट को क्या है, जॉन्डिस है और उसे डार्क एम्बर कलर का यूरिन आ रहा है, डार्क एम्बर मतलब येलोइश कलर का यूरिन आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली क्या मैनिफेस्टेशन हो सकती है इसकी, पैनक्रेटाइटिस, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, इंसेफ्लोपैथी या फिर कॉलीसिस्टाइटिस। तो पेशेंट को क्या होने के चांसेस है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों बाइल डक्ट होने के चांसेस हैं उसे ऑब्स्ट्रक्शन, देखो बाइल डक्ट पहले होता क्या है, मैं अभी समझा के आई हूँ कि जब एक और या फिर दो से ज़्यादा जो है वो बाइल डक्ट जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, जो बाइल है वो कहाँ रह जाता है, लिवर में, लिवर में क्या हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है। अब जब बाइल लिवर में बिल्डअप हो गया तो क्या होगा, हमें जॉन्डिस के सिम्टम्स आएंगे और एम्बर कलर यूरिन आएगा, जिससे क्या होगा, क्यों आएगा ये, जिससे क्या होगा, बिलीरुबिन का ब्लड में लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली बिलीरुबिन का ब्लड में लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि बाइल तो पहुंच ही नहीं रहा ना आगे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इसीलिए बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, उसको येलो कलर का स्टूल आएगा, इचिंग होती है जॉन्डिस वाले पेशेंट में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो रिकॉग्नाइज क्या करेगी नर्स, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट पे देखते हैं, लेग्जेटिव्स नॉट गिवन टू पेशेंट विद पॉसिबल अपेंडिसाइटिस, बिकॉज लेग्जेटिव्स हम अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को क्यों नहीं देते, अपेंडिसाइटिस क्या होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, ठीक है, ल्यूमन होता है, ठीक है, राइट क्वाड्रेंट पे, लोअर राइट क्वाड्रेंट ऑफ द अब्डोमेन। क्यों नहीं देते, क्योंकि वो कुड स्प्रेड इन्फेक्शन या फिर कुड कॉज द कॉन्स्टिपेशन, कुड कॉज फ्लैटुलेंस या कॉज द रप्चर ऑफ द अपेंडिक्स। तो क्यों नहीं देंगे, ऑब्वियसली लेग्जेटिव्स क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे मोबिलिटी किसकी, हमारी इंटेस्टाइन्स की, उन्हीं को देते हैं ना जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, ताकि जो स्टूल है वो बाहर निकल आए, ठीक है। तो जो लेग्जेटिव्स है वो इंक्रीज कर देंगे मोबिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन्स, जिससे क्या है, अपेंडिक्स पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा और उसमें रप्चर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो कभी भी अपेंडिक्स वाले पेशेंट को ना अनीमा देते हैं, ना ही हम उसको लेग्जेटिव्स देते हैं, और हॉट एप्लीकेशंस भी नहीं देते। नेक्स्ट है, अ प्री ऑपरेटिव प्रेपरेशन फॉर अपेंडेक्टमी नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सी प्रेपरेशन जो है प्री ऑपरेटिव हम नहीं करते जब किसी की अपेंडेक्टमी होनी होती है, जिसका अपेंडिक्स को हम रिमूव करते हैं ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, एनीमास्टैट, कॉन्सेंट, रिमूवर ऑफ ज्वेलरी या फिर स्किन प्रेपरेशन। ऑब्वियसली हम उसे, अभी मैं बता के आई हूँ, अनीमा नहीं देंगे, अनीमा से क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से अपेंडिक्स फट सकती है, ना हॉट एप्लीकेशंस, ना हमने देना है उसको लेग्जेटिव्स। ये तीन याद रखना, क्वेश्चन ज़रूर आता है अपेंडिसाइटिस में, और अपेंडिसाइटिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके साइन, मैकबर्नी साइन, रॉबिन्सन साइन, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं अपेंडिक्स समझाऊँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ नो ड्रेनेज फ्रॉम कोलोस्टमी आफ्टर 24 आवर ऑफ इट्स क्रिएशन, नॉट शुड, नर्स आएगा यहाँ पे, नर्स शुड अवेयर दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लोस्टमी हुई है किसी की अभी अभी, ठीक है, ओपनिंग, और उसमें से कोई ड्रेनेज नहीं आ रही है, तो नर्स किस चीज़ की अवेयर रहेगी, एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोबिलिटी, GERD, लो फ्लूइड इनटेक या फिर एनीमा। ऑब्वियसली एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोबिलिटी, तभी वहाँ से कोई ड्रेनेज नहीं आ रही है, क्योंकि अगर वहाँ पे मोबिलिटी होगी तभी तो कोई भी चीज़ पास होगी ना वहाँ से, अगर वहाँ पे मोबिलिटी नहीं है तो वो चीज़ तो वहीं पड़ी रहेगी। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोबिलिटी की एब्सेंस की वजह से वहाँ पे कोई भी ड्रेनेज नहीं आ रही है। सोल्यूशन ऑफ चॉइस फॉर कोलोस्टमी इरिगेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिल वाटर, लैक्टेड लिंगर, RL, ल्यूकवार्म वाटर या फिर टैप वाटर। तो ऑलवेज कोलोस्टमी इरिगेशन के लिए हम टैप वाटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, द पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस यूजली एग्जिबिट द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको अपेंडिसाइटिस होती है वो कौन सी ये वाली मैनिफेस्टेशंस दिखाता है क्लिनिकल, रिबाउंड टेंडरनेस एट द मैकबर्नी पॉइंट, पेन अक्कर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, हार्टबर्न, रिगर्जिटेशन, मेलिना। तो जब भी अपेंडिसाइटिस वाला पेशेंट होता है वो क्या दिखाता है, रिबाउंड टेंडरनेस एट द मैकबर्नी पॉइंट। देखो मैकबर्नी पॉइंट कहाँ पे होता है, ये हमारा लोअर क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये वाला लोअर क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक सुपीरियर इलियक क्रस्ट होती है और ये हमारी नेवल हो गई। इस पे हम एक लाइन बनाएंगे, तीन पोर्शन इसके डिवाइड करेंगे इक्वली। जो ये वाला पोर्शन होता है यहाँ पे होता है हमारा मैकबर्नी
पॉइंट कहाँ पे होता है, जो उसका सेकंड थर्ड पोर्शन होता है ये वाला, उसको 3 हिस्से में डिवाइड किया, जो ये वाला पोर्शन होता है, ये पॉइंट वाला, ये पॉइंट वाला, ये वाला, ये देखो मैं मार्क कर रही हूँ ग्रीन से, तो इसको बोलेंगे हम मैकबर्नी पॉइंट। जब इस पॉइंट पे उसको हम क्या करेंगे, उसको दबाएंगे, ठीक है, वहाँ पे पाल्पेशन करेंगे। पाल्पेशन करते टाइम हम उसे एकदम से पीछे को लेंगे हाथ को, तो उसको रीबाउंड टेंडरनेस होगी। जैसे ही हम वहाँ पे दबाएंगे और पीछे हाथ करेंगे तो उसको जैसे ही वो स्किन पीछे को आएगी उसे वहाँ पे टेंडरनेस और पेन फील होगा। तो रीबाउंड टेंडरनेस एट द मैकबर्नी पॉइंट जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है अपेंडिसाइटिस की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ए 45-year-old पेशेंट कंप्लेंट ऑफ पेन इन अ राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन हु इज एडमिटेड इन अ वार्ड असेसमेंट, फाइंडिंग रिवील टेंडरनेस एज on palpation at McBurney point. Which one of the following additional laboratory findings suggest of appendicitis in the patient? एक 45-year-old का पेशेंट है, ठीक है, अब कंप्लेंट कर रहा है, उसके लोअर राइट क्वाड्रेंट पे पेन हो रही है, रीबाउंड टेंडरनेस भी है उसके, और मैकबर्नी पॉइंट पे है, ऑब्वियसली उसको अपेंडिसाइटिस हुआ है। कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग इस चीज़ को कंफर्म कर देंगी? WBC ऑफ 13,000, RBC ऑफ 4.5 मिलियन, प्लेटलेट काउंट ऑफ 250,000, 2,50,000, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी अपेंडिसाइटिस होती है तो क्या हो रखा है वहाँ पे, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्यों हुई है? इन्फेक्शन की वजह से। तो उसका जो WBC काउंट है वो बड़ा होगा। नॉर्मली कितना होता है 4,000 से 11,000, बट इसमें क्या है 30,000। दैट मीन्स उसका वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बड़े हुए हैं, तो क्या होगा, उसको अपेंडिसाइटिस ये कंफर्म हो जाएगा लेबोरेटरी फाइंडिंग से। तो हम उसके सजेस्ट करेंगे कि ये लेबोरेटरी फाइंडिंग भी लेके आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन इज बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ विच ऑर्गन? जो इंक्रीज लेवल हो जाता है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का, किस ऑर्गन की प्रॉब्लम से होता है? लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, बोन मैरो, या फिर स्प्लीन? तो क्यों होता है वो? लीवर में दिक्कत हो गई, लीवर सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया उसे, A, B, C जो भी है, ठीक है, उस वजह से अनकंजुगेटेड का बिलीरुबिन लेवल, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन लेवल का जो है वो इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 लीटर ऑफ फ्लूइड इज ऑब्टेन्ड बाय पैरासेंटेसिस इन द क्लाइंट, व्हाट इज द इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्टेड इन अ क्लाइंट? देखो पैरासेंटेसिस क्या होता है, जब अब्डोमिनल कैविटी में क्या हो जाए, फ्लूइड भर जाए। तो जब हमने पैरासेंटेसिस किया उससे क्या होता है, हम फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं। तो जब पेशेंट की एब्डोमिनल कैविटी से हमने 3 लीटर, कितना लीटर, 3 लीटर फ्लूइड निकाल लिया पैरासेंटेसिस का प्रोसीजर करके, तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या होगी पेशेंट में? वास्कुलर कोलैप्स, पेरिटोनाइटिस, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, या फिर कार्डियक अरेस्ट? ऑब्वियसली अब पहले बॉडी में वो 3 लीटर फ्लूइड था, अब हमने क्या कर लिया, निकाल लिया, तो उसको वास्कुलर कोलैप्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि देखो एसाइटस वाले पेशेंट में होता है, एसाइटस में क्या होता है, फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी में। तो क्या होगा, जब हम एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस करेंगे, उसका प्रोसीजर करेंगे, उससे क्या होगा, जब हम नीडल असर्ट करके फ्लूइड निकाल लेंगे तो एब्डोमिनल प्रेशर जो है, क्या, दोबारा से लिख देती हूँ, जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली डिक्रीज ही होगा क्योंकि पहले फ्लूइड था तो इंक्रीज था, अब हमने निकाल दिया तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा ड्यूरिंग द प्रोसीजर विच में लीड्स टू वेजोडाइलेशन एंड वेस्कुलर कोलैप्स, जिससे क्या हो जाएंगी, वेजोडाइलेशन हो जाएंगी और वास्कुलर कोलैप्स होने के ज़्यादा चांसेस है। और एसाइटस किस में होता है, जॉन्डिस वाले पेशेंट में, सिरोसिस ऑफ द लीवर वाले पेशेंट में ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग साइन विल बी प्रेजेंट इन अ क्लाइंट हु इज सफरिंग फ्रॉम सिरोसिस ऑफ लीवर एंड हेपेटिक कॉमा? अगर कोई पेशेंट सिरोसिस ऑफ लीवर से सफ़र कर रहा है या फिर हेपेटिक कॉमा, तो कौन सा साइन उसमें देखने को मिलेगा? एलिवेटेड क्रेटिनिन लेवल, डिक्रीज SGOT, SGPT, इरिक्टस, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्या देखने को मिलेगा उसको? तो उसको देखने को मिलेगा इरिक्टस, जिसको हम बोलते हैं जॉन्डिस, उसको देखने को मिलेगा इरिक्टस, जिसको हम ऑल्सो बोलते हैं जॉन्डिस। ऑब्वियसली जॉन्डिस देखने को मिलेगा उसको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थे कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के और
MCQs, ठीक है, मैं पहले भी ऐसे MCQs डाल चुकी हूँ, तो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के हर एक MCQ को एक बार कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी बचे ना। हर एक डिसीज़ कंडीशन से मैं MCQs कराऊंगी। तो आप ये वीडियो अगर अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और शेयर भी करिए अपने फेलो फ्रेंड्स को। और अगर आप इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ठीक है। और वेट करिए, मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका जल्दी ही डाल दूंगी। और अगर कोई टॉपिक समझना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।